Hello students, our today's topic is electric field intensity due to an dipole at any point. Electric field intensity at any point due to an dipole. हम किसी भी जगह एक बिंदु को लेंगे और वहां हम निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे हमारे पास टू लाइंस हैं, एक को माना A1 B1, एक को माना A2 B2, और इस पॉइंट से R डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट लिया जिस पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दोनों लाइन कुछ इस प्रकार से हैं। अब एक जैसे इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर मींस अगर ये कहें कि ये A1 B1 लाइन है ये एक्सियल है तो ये क्या हुई इक्विटोरियल। इसी तरह से माने कि A2 B2 एक्सियल है तो ये क्या हुई इक्विटोरियल। इस तरह से ये इसका क्या हुआ रिजल्टेंट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 इधर और एक होगी E2। अब हमने पढ़ा था कि एक्सियल जो लाइन है उसके ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 kp/r³ होती है और इक्विटोरियल लाइन पे नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो kp/r³ होती है। अब देखो जैसे ये हमारी ओरिजेंटल लाइन मींस एक्सियल लाइन, सो क्या होगी 2 kp/r³ और यहां कितनी होगी kp/r³। So net electric field intensity at this point is the resultant of both, means दोनों का रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट ये है ना, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, 2E1 E2 cos थीटा। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आएगी अपनी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब थीटा कितना है, थीटा तो 90 है मींस cos 90 0, cos 90 क्या हुआ 0। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक ये सारा क्या हो जाएगा 0। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये देखो ये इसका कौन सा कंपोनेंट है ओरिजेंटल कंपोनेंट, सो यहां कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 kp/r³ इनटू cos थीटा। यहां कितनी हो जाएगी kp/r³ इनटू sin थीटा। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, या तो हुई 2 kp/r³ इनटू cos थीटा, यहां कितनी हुई kp/r³ इनटू sin थीटा। दोनों की वैल्यू पुट करें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो अपनी आई E1 स्क्वायर मींस 2 kp/r³ cos थीटा स्क्वायर प्लस kp/r³ sin थीटा स्क्वायर अंडर द रूट। 2 kp/r³ मींस 4 kp/r³ cos थीटा, ऐसे लिखते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू kp/r³ का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा kp/r³ का स्क्वायर अंडर द रूट। अब देखो kp/r³ का स्क्वायर कॉमन है, कॉमन है तो कॉमन लो यहां kp/r³ स्क्वायर कॉमन है, यहां कितना बचा 4 cos स्क्वायर थीटा, यहां कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आया बाहर kp/r³
क्या बचा अंदर, रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, क्या इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको लिखा केपी बाई आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बना 1। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू एनी पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू केपी बाई आर क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी डाइपोल। अब हम सीखेंगे इसमें टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। टॉर्क 11th क्लास में हमने पढ़ा था, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टॉर्क। And that is equals to force into perpendicular distance। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले तो यहां समझेंगे कि ये जो टॉर्क है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा। जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, एक तो ये है जैसे इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी ये, और ये तो मान लिया हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि मतलब हर एक पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी तब ये पढ़ा था ना कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ 3 है ना, तो इस वाले जो सरफेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है ये, और एक होता है इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज करो कि हमने यहां डायपोल रखा, पहले तो इस वाले में डायपोल रखा, डायपोल मींस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विद सम स्मॉल डिस्टेंस q माइनस q। अब यहां तो फोर्स लग रहा है सपोज करो 10 न्यूटन, सो यहां तो 10 न्यूटन नहीं लगेगा, या मानो 8 न्यूटन लग रहा है। अब देखो एक तरफ फोर्स लगे 10, एक तरफ लगे 8, तो 10 वाला क्या करेगा, अपनी तरफ उसको पकड़ के खींच लेगा, ये 10 न्यूटन वाला। तो यहां जो है दोनों टाइप के मोशन होते हैं, यहां मोशन जो है वो अपना ट्रांसलेट मोशन भी होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का, और रोटेशन भी होता है। क्या होता है, रोटेशन। मींस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। अब इसी डायपोल को यहां रखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन ही ये लगाएगा। मींस ये क्या हो गया अपनी बैलेंस कंडीशन, ये न तो ये इसको खींच सकता है और न ही ये इसको खींच सकता है। सो 10 न्यूटन लग रहे हैं, तो यहां सिर्फ मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन। क्या होता है, रोटेशनल। अब तुमसे कहा जा रहा है कि टॉर्क कौन से में लगेगा, यूनिफॉर्म में कि नॉन यूनिफॉर्म में। टॉर्क लगेगा अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा दोनों टाइप मोशन है, ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेशनल। टॉर्क कहां लगता है, टॉर्क लगता है रोटेशनल मोशन में। सो हमारे पास किस में लगेगा टॉर्क, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा हो तब टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। तो टॉपिक यही है अपना कि इलेक्ट्रिक फील्ड
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे। टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वो होगा कितना, वो देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी प्लेस ए डायपोल इन इट। डायपोल मीन्स माइनस क्यू एंड प्लस क्यू विथ सम स्मॉल डिस्टेंस 2a। अब टॉर्क होता क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई, ये वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 2a। सो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू निकालनी है। मान लो ये ए बी और सी, इन ट्राइंगल एबीसी किसकी वैल्यू चाहिए हमें, AC चाहिए, क्योंकि टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो किसकी वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए। AC निकालना है क्या है हमारे पास, AB। सो इन ट्राइंगल ABC AC बाई AB क्या होगा, साइन थीटा, क्या होगा, साइन थीटा। तो AB की वैल्यू है 2a, तो AC की वैल्यू क्या आई, 2a इंटू साइन थीटा। तो ये जो AC है अपनी, ये कितनी आई, 2a साइन थीटा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, चार्ज Q, सो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुरुआत में हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, मींस F इक्वल्स टू क्या, QE। F की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू E। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, सो कितनी वैल्यू हुई फोर्स की, QE। तो फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू रखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया 2a इंटू साइन थीटा। सो टॉर्क क्या हुआ अपना, QE 2a साइन थीटा, 2a इंटू Q, दैट इज डायपोल मोमेंट, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। सो Q इंटू 2a दैट इज इक्वल्स टू P, PE साइन थीटा। क्या वैल्यू हुई टॉर्क की, P क्रॉस। टॉर्क एक्टिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायपोल के कारण कितना टॉर्क एक्ट करेगा, टॉर्क इक्वल्स टू P साइन थीटा, मींस P क्रॉस E। अब टॉर्क इक्वल्स टू P साइन थीटा है हमारे पास। इफ फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो टॉर्क इक्वल्स टू PE, and if theta equals to 0, then torque equals to 0. Theta 0, torque 0. Theta 90, torque PE, that is the maximum torque. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसका एक लास्ट टॉपिक बचा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, क्लास 11th में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल्स टू dw बाई डी थीटा, dw बाई डी थीटा, टॉर्क इक्वल्स टू dw बाई डी थीटा। सो dw इक्वल्स टू टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू तो हमने निकाल दी ना, टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। सो dw इक्वल्स टू PE साइन थीटा डी थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा।
इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ, क्या हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन थीटा डी थीटा। सपोज करो हमारे थीटा चेंज हो रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2, P कांस्टेंट है ना, P बार थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। सो W की वैल्यू क्या आई, W की वैल्यू आई अपने पास PE साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कोस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, PE अपर लिमिट माइनस कोस थीटा 2 माइनस माइनस कोस थीटा 1, क्या आई वैल्यू, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, P कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अब देखो यहीं से कहा जाए कि हमारे जो थीटा है वो जीरो से थीटा चेंज हो रहा है, ये बोलते जैसे जीरो से थीटा ले हम, सो W क्या आ जाएगा अपने पास, PE माइनस कोस थीटा 0 टू थीटा, PE माइनस कोस थीटा माइनस कोस 0, कोस 0 1, सो PE इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो जैसे हमारे पास W की वैल्यू आई, जब थीटा जो चेंज हो रहा था अपना 0 से थीटा, सो W की वैल्यू आई अपने पास 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अब फर्स्ट केस देखें, जैसे हमारे पास थीटा 0 डिग्री हो, क्या हो, थीटा 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो तो W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कोस 0, कोस 0 1, 1 माइनस 1 0, तो W क्या आया 0, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी 0। इसके बाद थीटा 90 हो, क्या हो 90, सो W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कोस 90, PE कितनी PE, कोस 90 0, 1 माइनस 0 1, PE। अब थीटा जैसे 180 हो, कितना हो 180, सो W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कोस 180, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, दैट इज 2 PE, कितना 2 PE। सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 and potential energy is minimum when theta equals to 0. These are the particular cases of potential energy. So ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट बी जो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट पोटेंशियल्स। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें हर वीडियो रेगुलर मिलता रहे।